3, 2, 1। कश्मीर के अनंतनाग जिले की बैसरन घाटी की वादियों के पास अति सुंदर शहर पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 की वो सुबह देवदार के घने वृक्षों से छन छन कर सूरज की किरणों से ओस की सुनहरी बूंदें हीरे जैसी चमक रही थी। पर्यटक देश के हर कोने से आए, परिवार, जोड़े, यात्री, हाथों में कैमरे, चेहरों पर हंसी और दिलों में सपने लिए। बच्चे हवा के पीछे दौड़ रहे थे, प्रेमी तस्वीरें खींच रहे थे। खाने की खुशबू और खुशियों की आवाजें मैदान में गूंज रही थी। सब कुछ अद्भुत था, सब कुछ सुंदर था। एक ऐसा दिन खुशियां जन्नत को महका रही थी। टट्टू की सवारी, जिप लाइन, गरम नाश्ते और मुस्कुराते चेहरे। लेकिन मैदान से आगे पेड़ों के उस पार कुछ और चल रहा था। घने देवदार के जंगलों में परछाइयां आतंकवाद की करवट लेने लगी थी। फूलों की खुशबू में पंछी कुछ बयां कर रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। फिर आई वो आवाज जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं। गोलियां, तेज, तीखी, रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ ही पलों में मैदान दहशत में बदल गया। चीखें गूंजी, लोग जमीन पर गिरने लगे, बाकी भागे। हरियाली अब लाल हो गई। जंगल से 4 लोग निकले, हाथों में बंदूकें थी और आंखों में कोई भाव। न उन्होंने कुछ कहा, न ही वो रुके। उन्होंने भीड़ पर गोलियां चलाई, बेतरतीब, बेरहमी से, जैसे वहां कभी कोई खुशी थी ही नहीं। एक खूबसूरत दिन एक डरावने सपने में डूब कर बिता गया। फिर आए कुछ शब्द, सीधे। क्या तुम हिंदू हो या मुसलमान? हम हिंदू हैं। ये सवाल नहीं था, ये जिंदगी और मौत के बीच की लकीर थी। जल्दी करो, इंशाअल्लाह जौहर से पहले मुकाम पर पहुंच जाना चाहिए। मुझे भी मार दो, मैं भी अब जिंदा नहीं रहना चाहती। मोदी से जाकर कहना तुम्हारे शौहर को हमने ही मारा है। ब्रेकिंग न्यूज, पहलगाम कश्मीर में एक भीषण आतंकी हमला हुआ है। कम से कम 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जब बंदूकधारियों ने टूरिस्ट काफिले पर फायरिंग की। यह घात दिन दहाड़े हुआ उस क्षेत्र में जिसे पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। चश्मदीदों ने अफरा तफरी, भगदड़ और मैदान में पड़े शवों की भयानक तस्वीर बयां की है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग और श्रीनगर के अस्पतालों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। घायलों को लगातार लाया जा रहा है। यह हाल के वर्षों में सबसे भीषण हमलों में से एक माना जा रहा है। पूरा देश स्तब्ध है, देख रहे हैं, रो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जो बात मैं आप सबको बताने जा रहा हूं, वो बात आप मरते दम तक अपने हलक से बाहर नहीं निकालेंगे। 22 अप्रैल दोपहर को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के मौत का बदला लेने का मौका देने जा रहा हूं। जिस बेरहमी से आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को कायरों की तरह घुस के मारा था, उस बेरहमी का घातक जवाब उनका सर धड़ से अलग करने का मौका देने जा रहा हूं। इस मिशन का नाम होगा ऑपरेशन सिंदूर। क्या आप सब इस मिशन के लिए तैयार हैं? यस सर। शांति
रूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। रात की खामोशी टूट चुकी थी। अब आसमान में गूंजने वाली थी भारत की दहाड़। हर जेट के भीतर सिर्फ पायलट नहीं, एक पिता, एक बेटा, एक भाई भी बैठा था। लेकिन आज वो सबसे पहले भारत का सिपाही था। ये उड़ान सिर्फ आसमान की ओर नहीं थी, ये न्याय की ओर थी। ईगल 1 रेडी। मिशन सिंदूर इन मोशन। आसमान गवाह, अब मौत दुश्मन की सरहद पार करने वाली। हर जेट एक संदेश लेकर आया था, अब बदला होगा। पहला टारगेट सवाई नाला मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा ट्रेनिंग सेंटर, वो ठिकाना जहां से पहलगाम में मौत भेजी गई। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب. مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك شديد. عطني رقصة فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة. حق المحتر اللي نعرفه صيده سويلي وقفة انا هيبة. عيل سوي رقصة بياض يبلي واحد كرك يلا بياض طق سيارة بوليس يلا سولي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا 6 يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة. حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو. سولي رقصة المارشميلو ربعناها فوق كله كامل كيلو. رفيجك طايح كتفك كان يهزه هز جاي من زامه والليل مش في عبوري يا ودل لان احنا شايلين هالليله يوبا شيل. اقول عطني رقصة طقلي صرناي. اقول عطني رقصة كلمة تاي. اقول سوي رقصة هلو قلباي زيد لي شكر وايد وانا اشرب لي شاي. يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز धर्म पूछकर मारा था, हम धर्म बताकर मारेंगे। पार्वती पतये हर हर सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे। पहलगाम की राख में हमने देखी थी वो आग, हर आंसू ने संकल्प लिया, हर दिल में गूंजी पुकार।
सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, अब जुल्म नहीं हमको सहना। मेरे देश का यारो, मेरे देश का यारो क्या कहना, ओ मेरे देश का यारो क्या कहना। बहनों रे फिर पहना गहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। दूसरा टारगेट सैदना बिलाल मुजफ्फराबाद कैश का ट्रेनिंग सेंटर। जिन गुफाओं में आत्मघाती पलते थे वहीं उनकी कब्र बन गई। तीसरा टारगेट गुलपुर कोटली लश्कर तैयबा का बेस। राजौरी और पुंछ पर जो साजिश रची जाती थी वो ठिकाना अब मिट चुका था। चौथा टारगेट भीमबंद हथियार ट्रेनिंग सेंटर। जिस धरती पर मौत की खेती होती थी वहीं आग का तूफान बरसा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पांचवा अब्बास कोटली फिदाईन ट्रेनिंग सेंटर। जहां से मौत का सौदा बेचा जाता था अब वहां सिर्फ राख थी। छठा टारगेट मरकज तैयबा मुरिद के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर। लश्कर तैयबा का दिल आज यही रुक गया। सातवां टारगेट मरकज सुभान अल्लाह। जहां नफरत का जहर घोला जाता था आज वहां सन्नाटा था। सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर और अंत में वो सिर जो मासूमों के कत्ल का मालिक था, भारत ने उसे ही नेस्तनाबूद कर दिया। ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। आसमान अब साफ था। दुश्मन की मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच ही न सकी। भारत ने उनके जवाब को भी जवाब दे दिया। उस रात भारत ने सिर्फ सीमा ही नहीं बल्कि अपने लोगों के विश्वास और अपने भविष्य की भी रक्षा की थी। दुश्मन पलट के दोबारा भारत की तरफ आंख ना उठाए, इसलिए पाकिस्तान की रीढ़ को तोड़ना जरूरी था। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा